ओम शांति। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। आज का प्रश्न, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वे इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वे इस ज्ञान में भी बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वे यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। वेद शास्त्र पढ़ते, पूजा करते, इससे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सदगति होती है, तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। अगर ज्ञान से सदगति हो रही है तो जरूर किसी चीज से उतरते भी होंगे। ये एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हैं? जब शिवलिंग को पूज रहे हैं तो उसको ब्रह्म नहीं कहते, नहीं कहते हैं ना। तो फिर कौन है जो उनको पूजते हैं? जिसको पूज रहे हैं, फिर आखिर वह कौन है? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। किसका बनाते हो? हीरे का। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। गरीब हो गए ना तो शिवलिंग पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा। इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिगर, है ना, ज्ञान नहीं है कैसे पूजा करते हैं? जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से विक्रम विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया तो फिर जैसे कि मुर्दा है। आत्मा निकल जाती है, आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहां तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। अपने अंदर जांच करो कि कहां तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है। चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। अब समझो किसी बच्चे को चोरी करने की आदत पड़ जाए, पड़ गई आदत, तो माँ बाप क्या करेंगे? उस आदत को मिटाएंगे या कहेंगे क्या करे, सुनते ही नहीं। या ये माँ बाप हाथ खड़े कर देंगे, क्या करे, सुनते ही नहीं। कर लेते हैं, रोज ही चोरी कर लेते हैं। अब माँ बाप को भी मालूम है ना कि ये आसुरी गुण है, ये अवगुण है, तो क्या करेंगे? उसकी वो आदत मिटाएंगे। पूरा प्रयास करेंगे इस आदत को मिटाने का, होगा ना। पर माँ बाप पहले समझेंगे तभी ना पता लगे माँ बाप भी चोरी करते हो। हाँ, पर ऐसा नहीं।
बच्चे को बाहर से आदत पड़ जाती है तो माँ बाप सरेंडर नहीं करेंगे उसके आगे कि करने दो, चलो इसे करने दो। क्या करेंगे, उसकी आदत छुड़ाएंगे। तो बाबा आकर, वो तो देखो लौकिक माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई चोरी करे, तो फिर ये तो पारलौकिक माता पिता है। तो ये कैसे देख सकते हैं कि हम बच्चों के अंदर अवगुण हो? क्यों सुनाते हैं रोज रोज कि बच्चे ये तुम्हारे में नहीं होना चाहिए? क्योंकि तुम यहाँ आई ही हो देवी देवता बनने के लिए, रावण बनने के लिए नहीं बैठे हो। तो फिर क्यों रावण के संस्कार अपनाते हो? राम बनने के लिए बैठे हो ना, माना शिव बाबा जैसा है वैसे बनने के लिए बैठे हैं ना। तो कितना ना ध्यान देना चाहिए, चेक करना चाहिए कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते, देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है, ये सब पाप है। पाप और पुण्य की बाबा ने पूरी पहचान दी है, समझ आ गया है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। ये मत भूलना कि पाप नहीं चढ़ता, पाप तो चढ़ता है। अगर पुण्य जमा होते हैं तो पाप चढ़ता भी है। तो इसलिए बहुत संभाल करनी है। मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो एक आप, दूसरा ना कोई, ऐसे ही कहते आए ना। बाबा मेरे तो आप एक बस, दूसरा ना कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वे तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरे तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए, महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? वह विकार से पैदा नहीं होता है ना, वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है सबसे ऊंच से ऊंच, और सब मनुष्य पाठधारी हैं, तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ है, जानवर आदि सब श्रेष्ठ है। वहां माया रावण ही नहीं, वहां ऐसे कोई तमोगुनी जानवर होते ही नहीं। देखो वहां जानवर भी नहीं लड़ते, तो मनुष्य क्या लड़ेंगे? यहाँ मनुष्य लड़ते हैं तो जानवर भी लड़ते हैं। वहां ऐसे कोई तमोगुनी जानवर होते नहीं। तुमको मालूम है, मोर डैल है, वे विकार से बच्चा पैदा नहीं करते, उनको आंसू गिरता है, उसे डैल धारण करती है, नेशनल बर्ड कहते हैं। सत्युग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख पहला नंबर, जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे में लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना, जो मोर का पंख उनके माथे पे लगाते हैं, कोई तो रहस्य होगा ना कि शुरू से लेकर अंत तक यही प्योर रहेगा। शुरू से लेकर अंत तक ये बर्ड नेशनल बर्ड बना। क्या आधार है? प्योरिटी, पवित्रता। कोई तो रहस्य होगा ना। तो ये सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं।
वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह तो तुम जानते हो। वहां विकार होते ही नहीं, वहां विकार होते ही नहीं। बाप कहते तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो, चेक करो खुद को, अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़े बन सकेंगे। बनना है विश्व का मालिक और मेहनत भी ना करें तो कैसे बनेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। कोई कहते हम देखें, हम देखें कैसे आत्मा है कैसे परमात्मा है, हमें दिखाई पड़े हम देखें। बाप कहते देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की। हाँ, बाप कहते देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ ही नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। देख देख के तो बैठे हो, वो देख लिया, अब तो मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है, सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे है नहीं जो बाप कहें। यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सत्व प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप रोज रोज और बार बार समझाते हैं, मूल बात की अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। अपने अंदर देखो। इसे कहा ज्यादातर आदत बाहर देखने की पड़ जाती है तो अंदर की चेकिंग खत्म हो जाती है। बाप बार बार समझाते हैं मूल बात कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता में निकालो। व्यापारी हमेशा पोता में निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता में नहीं निकाल सकते, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है, इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती ही नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकार में गई नहीं तो छोड़े फिर क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र ही होती है। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो हैं ही अनजान, माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे माँ बाप में मोह नहीं रखते, वो तो घूमते फिरते रहते हैं। अगर कह दो यहाँ जाना है तो भी किसी के साथ चले जाएंगे, वहां जाना है तो भी किसी के साथ चले जाएंगे। हाँ, माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है, शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती, तुम्हारा नाम है बीके, तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। बाकी सब हैं भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हम सब हैं भाई बहन, बाकी और कोई कनेक्शन नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है फिर वृद्धि होती है।
आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं, जब तक वहां हैं आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बेनन ट्री से की जाती है, फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है ही नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। क्या है बिंदी? क्या है बिंदी? स्वरूप। मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वे अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा, क्योंकि आज साक्षात्कार करते हैं तो खुश हो जाते हैं और कल साक्षात्कार भूल जाते हैं, तो फिर वहीं के वहीं। जब याद की मेहनत करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आत्मा में परिवर्तन आता है, चेंज आता है। जो बाप के अंदर है वो खुद में आना शुरू हो जाता है जब हम याद की यात्रा करते हैं। जैसे पारा खिसक जाता है ना, ऐसे याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, ऐसे नहीं कि अभी याद मिट गया पाप, हाँ, जो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ था मिट गया, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही ना रहे। परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर उनको सत्युगी शरीर चाहिए। अगर अभी कर्मातीत अवस्था को पा लिया, फिर तो उनको सत्युगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोता मेल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वे दे रहे हैं। बाप कहते मेरी आत्मा में ये ज्ञान नूंदा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। आपको बाबा हूबहू वही बोलेंगे जो कल्प पहले आपको ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे, और क्या जाने। बाहर में और तो कोई समझ नहीं सकते है ना। अभी जो सम्मुख बच्चे बैठे हैं उन्हीं को तो समझाएंगे ना। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंदा हुआ है। बदल सदल नहीं सकता, ना कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, आपको मुक्ति चाहिए। जो जिन आत्माओं को मुक्ति चाहिए होगी वो नहीं बैठे होंगे यहाँ, क्योंकि उनको लास्ट में मिलनी है मुक्ति। जिनको ये होगा कि बस मुझे मुक्ति मिल जाए, बस मुझे मोक्ष मिल जाए, वो लास्ट में आते हैं, वो पहले नहीं आ सकते। समझे? ये बात भी समझ में आती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे ही नहीं, वे फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश्य आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितना ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं, फिर बाप ऊंच बनाते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने। इसका नाम ही पड़ा है मधुबन, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़े मुरली चलाते हैं। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा रिफ्रेश होने।
नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। जब सम्मुख सुनते हैं तो फील करते हैं, और जब वैसे सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, तो एक अलग बात होती है। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं, आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट ही निकल जाए, इसे पहले कोई राज नहीं खुलते। देखो, साथ ही कहा ऐसे, फिर साथ ही कहा ऐसे, आगे चलकर तो तुमको बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट ही निकल जाए। तो देखा पिछली बार कैसे बाबा बॉम्बे में आ गए थे बच्चों से मिलने, तो हुआ ना पार्ट चेंज। तो आगे चलकर बहुत सारे ऐसे पार्ट चेंज होते हैं, क्योंकि बाबा है ना, बाबा तो वंडरफुल है। बाबा पहले सुना दे तो फिर बच्चों का तो देखो बाबा कैसे रमणीकता से कितनी गहरी बात कहते हैं, बच्चों के टेस्ट निकल जाएंगे, फिर पता भी रहता है, अरे पता है ये तो। हाँ, पर बाबा आगे आगे चलकर और सुनाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते, पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। ये रथ है, यहाँ मतलब समझ लेना, बुद्धि योग निकाल देने का मतलब ये नहीं है कि इनका रिगार्ड नहीं रखना है, इनको अपने जैसा मत समझना। ये रथ है, इनका रिगार्ड परमात्मा रिगार्ड है। इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो हैं ही हैं। अल्पकाल का सुख भी है और चिंता और भय भी है। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण भी है ही। माना सुख की सुविधाएं तो मिल गई, लेकिन ये दुख और अशांति साथ मिल गई। लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो, इसलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि डराने। कोई भी समस्या आई तो आपके सामने खेल करने आई है, ना कि डराने, तो आप डरो मत। आज का स्लोगन, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति
स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। ओम शांति।